बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेथड यूज किया था, जो कंसेप्ट था, उसी को अगर आप फॉलो अप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, अ सर्टेन कर्व हैज अ स्लोप x into 2x square minus 1 का होल स्क्वायर that passes through the point 33. What is the equation of the specific curve? ये कह रहा है कि एक कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, उसकी स्लोप गिवन है, मतलब m गिवन है, dy by dx गिवन है, और उसने कहा है ये पॉइंट 33 से गुजर रही है, मतलब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। तो हमने इस स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। स्लोप को m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, dy by dx भी लिखते हैं। तो स्लोप गिवन है x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चूंकि स्लोप dy by dx होती है, सो dy by dx इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ dy यहीं पे रहने दें, ये dx यहाँ मल्टीप्लाई कर दें x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर के साथ। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें। इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर d ऑफ x। अब लेफ्ट साइड पे तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी, ये इंटीग्रल इस डेरिवेटिव से कट जाएगा तो y रह जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर d ऑफ x। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 वेरिएबल v के इक्वल है, ठीक है। अब इसलिए भी 2x स्क्वायर माइनस 1 को हम लेट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के इक्वल, x को नहीं लेट कर रहे। देखिए 2x स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, 4x होगा। वेरिएबल x साथ मौजूद है, साथ डेरिवेटिव बन जाएगा अगर 4 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करके पावर डिवाइड करके वो वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा। इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया किसी वेरिएबल v के इक्वल। आपको अगर v पसंद नहीं, आप t यूज कर लें, आप z यूज कर लें, आप j यूज कर लें, आप k यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि v जो है x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल का फंक्शन है, लिहाजा v को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये आ जाएगा dv by dx इक्वल टू, ये 2 एज इट इज लिखेंगे। जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो पावर रूल यूज करके क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x, क्योंकि पावर 2 स्टार्ट में आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 2x बनता है, तो 2x इंटू 2 4x हो जाता है। बाकी 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है। तो ये 4 यहाँ डिवाइड कर दें dv के नीचे, तो dv बाई 4 आ जाएगा x इंटू dx यहाँ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो अब ये आ गया y इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर d ऑफ x। तो अब देखें x d ऑफ x हमारे पास आ रहा है इक्वल dv बाई 4 के, तो dv बाई 4 पुट कर दिया x d ऑफ x की जगह। बाकी 2x स्क्वायर माइनस 1 को हमने लेट किया है v के इक्वल, तो इसकी जगह v पुट कर दिया और इसका स्क्वायर। ये कांस्टेंट 1/4 हमने पहले लिख लिया इंटीग्रल साइन से। v स्क्वायर dv का इंटीग्रल अब कर लेते हैं। v का इंटीग्रल, v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो इंटीग्रेशन सिंपल, पावर में 1 ऐड होगा और पावर डिवाइड हो जाएगी। तो ये 1/4 एज इट इज आ गया, v स्क्वायर है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा तो v क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है, इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से कांस्टेंट c लगा दी हमने। सो y इक्वल टू, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो v वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसे वापस आप x वेरिएबल की फॉर्म में अब कन्वर्ट कर दें। तो ये 4 इंटू 3 12, तो 1/12, चूंकि हमने v को लेट किया है 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो इसकी जगह 2x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दिया और पावर 3 है प्लस c। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई उस पार्टिकुलर कर्व की जो कि क्वेश्चन में जिसकी स्लोप गिवन थी। अब हमने इसका जनरल से पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो 0.33 गिवन है उसको यूज करके हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 0.33 का मतलब है ये x कोऑर्डिनेट को शो करता है, ये y कोऑर्डिनेट को शो करता है कि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है।
अब ये वैल्यूज हम यहाँ जनरल इक्वेशन में पुट करके c को निकालते हैं। y3 1/12, 2x की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू 2 18 होता है, 18 माइनस 1 इसका क्यूब प्लस c, तो 3 इक्वल टू 18 माइनस 1 17 होता है, 17 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस c, तो 3 इक्वल टू जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर आ जाता है 409.41 प्लस c। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 409.41 जब दूसरी साइड जाएगा तो 3 माइनस 409.41 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 406.42। तो आप इस c की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लें तो इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कर्व एट पॉइंट 33 इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और c की वैल्यू माइनस 406.42। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।